हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने टाइम एंड के बारे में विशेष रूप से कुछ चर्चा किया था, कुछ मैंने कंसेप्ट के रूप में बताया था और मैंने एफिशिएंसी की प्रॉपर वे में मैंने एफिशिएंसी के बारे में बताया था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी समझ में आता होगा। और क्वेश्चन के माध्यम से मैंने एफिशिएंसी निकालने का तरीका बताया था, किसी भी क्वेश्चन को आसान कैसे करना है। इन सारी बातों के बारे में मैंने विशेष रूप से चर्चा किया था। आज भी मैंने जो क्वेश्चन जो मैं 2 लेकर आया हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और कितनी बार ये क्वेश्चन मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और ख़ास तौर पर ऐसे क्वेश्चन में बच्चों लोग को ज़्यादा परेशानी होता है। और एक चीज़ आपसे मैं रिक्वेस्ट में कर रहा हूँ कि प्लीज़ अगर मेरे द्वारा कुछ कैलकुलेशन करने के दौरान गलती हो जाता है तो उस चीज़ को आप सुधार लेंगे, ठीक है ना। हो सकता है कि मे भी कैलकुलेशन करने के दौरान हो सकता है कि मेरे द्वारा गलती हो जाता है, गलती हुआ है। 3-4 वीडियो में ऐसा हुआ है जो आंसर कुछ होना चाहिए मैंने कुछ लिख दिया। तो कैलकुलेशन करने के दौरान अगर थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, इसके लिए सॉरी, आप उस चीज़ को सुधार लेंगे। हम कोशिश करेंगे कि मैं सुधार लूँ, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाता है तो आप इस चीज़ को प्लीज़ बुरा नहीं मानेंगे, इस चीज़ को आप सुधार लेंगे, ठीक है ना। मैं कोशिश करूँगा तो सुधारने का, ठीक है ना। मैंने पिछली वीडियो में एक बच्चा कमेंट किया था कि सर मतलब यहाँ पे इसका आंसर ये होना चाहिए, आपके द्वारा ये चीज़ आ गया है। तो मैंने वीडियो को देखा, तब मैंने देखा कि पता चला कि एलसीएम लेने में ही गलती मैंने कर दिया था। यानी टोटल वर्क निकालने पर ठीक है, एलसीएम लेने के बाद इफिशिएंसी जो निकाले थे ना, तो वहाँ पर शायद इफिशिएंसी होनी चाहिए था 20 का मतलब 12 होना चाहिए, तब मैंने गलती से 10 लिख दिया था। कुछ ऐसा लिख दिए थे, गलती वहाँ पे हो गया था। 8 के चलते 12 लिख दिए थे, इस कारण से उसका आंसर टैली नहीं किया था, ठीक है ना। उस चीज़ को सुधार लेंगे, थोड़ा बहुत गलती मिस्टेक होता है तो उस चीज़ को आप सुधार सकते हैं। लेकिन मैं रूल में बता रहा हूँ, जो कंसेप्ट में बता रहा हूँ वो चीज़ गलती बिल्कुल नहीं है ना, ये चीज़ आपको मानना पड़ेगा। और जो मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ वो चीज़ गलती नहीं है। हाँ, कैलकुलेशन करने के दौरान कहीं आंसर में मिस्टेक हो जाता है वो अलग चीज़ है, लेकिन मैं समझ गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आप पूरी तरह से इसको अवगत हो जाएंगे आप, ठीक है ना। तो अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे देख लेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे दो मैंने क्वेश्चन जो लेकर आया हूँ उस क्वेश्चन को आप देखेंगे। क्या क्वेश्चन में है, ए तथा बी किसी काम को 16 दिनों में कर सकता है, जबकि बी और सी उसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। ए और बी ने प्रारंभ से क्रमशः 4 दिन तक 7 दिनों तक काम किया। जब ए काम छोड़ देता है तब सी काम में जुड़ जाता है तथा वह कुल 23 दिनों में समाप्त करता है। कौन 30 दिनों में समाप्त करता है? सी करता है 23 दिन में शेष काम को। तो इसका जो प्रोसेस है, इसका जो बनाने का तरीका है बहुत ही आसान है, बहुत लाजवाब तरीका है। आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे, जिससे आपको एक कंसेप्ट बनकर आएगा, जो क्वेश्चन बिल्कुल आसान आपको हो जाएगा। बिल्कुल इसमें कोई परेशानी नहीं होगा, सिर्फ मेरी बातों पर ध्यान से देखेंगे और एक तरह का कंसेप्ट बनकर आएगा जिसके माध्यम से बिल्कुल आसान कर सकते हैं। नहीं तो इस क्वेश्चन में आप बिल्कुल परेशान हो सकते हैं। इसलिए आपको मैं आपसे यही रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि आप प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, है ना। और जो भी प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम को आप जरूर शेयर करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ए तथा बी किसी काम को 16 दिनों में कर सकता है, जबकि बी तथा सी उसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। 24 दिनों में कर सकता है। मैंने कितनी बार मैंने बताया कि टोटल डेज जो होता है, एलसीएम जो होता है टोटल वर्क के रूप में होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल वर्क के रूप में कितना होगा, दोनों का एलसीएम 48 होगा, तो टोटल वर्क 48 होगा। अच्छा, इसकी इफिशिएंसी निकालने के लिए 48 काम ए बी जो करेगा 16 दिनों में तो उसकी क्षमता 3 बनकर आएगा। 48 काम 24 दिनों में करता है तो उसकी क्षमता 2 बनकर आएगा। मैंने बोला जितना काम ए के लिए उतना ही काम बी के लिए, उतना ही काम सी के लिए, उतना ही काम ए बी के लिए, उतना ही काम बी सी के लिए, उतना ही काम ए बी सी के लिए। सबके लिए काम क्या होगा, बराबर होगा। तो काम कितना है, 48 काम है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे लिखा गया है प्रारंभ से, यानी शुरू से ए तथा बी, प्रारंभ से ए भी तथा बी भी क्रमशः, यानी ए अकेले 4 दिन काम किया और बी अकेले 7 दिन काम किया। ए किसका पार्टनर है, बी का पार्टनर है। बी किसका पार्टनर है, सी का पार्टनर है। ए जितना काम करेगा, जितना दिन तक काम करेगा ए, उतना दिन तक बी को भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक साथ एक पार्टनर है, दोनों एक साथ हैं। इसलिए जो काम ए करेगा, जितना दिन ए काम करेगा उतना ही दिन बी को भी काम करना पड़ेगा। मतलब ये एक तरह के कंसेप्ट हो गया। इसी कंसेप्ट को मुझे पूरी बारीकी से समझना है।
अगर इस चीज़ को आप समझ जाते हैं तो कोई भी टाइम एंड वर्क का इस तरह का जो क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत ही आसानी से क्वेश्चन पर आप हावी हो सकते हैं, आसान कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरह के आपके साथ परेशानी नहीं होगा। तो मेरा कहने का यह मतलब है कि अगर ए अगर 4 दिनों तक काम किया तो ए के साथ बी है, तो बी तो अलग है नहीं, ए अकेले काम किया और उसमें ए अकेले के बारे में कहता है। यहाँ पे लिख दिया हुआ है कि प्रत्येक उस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो यानी कि मतलब है यहाँ को कुल 23 दिन समय लगा। अब प्रत्येक कहता है कि प्रत्येक अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए अगर ए का मालूम रहता तो ए 4 दिन काम किया तो कोई मुझे परेशानी नहीं होता। लेकिन आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा जनाब यहाँ पे कि अगर ए 4 दिन काम किया तो बी को भी 4 दिन करना पड़ेगा, क्योंकि ए का पार्टनर बी है तो बी को भी करना पड़ जाएगा। कैसे, मैं एग्जाम्पल में देता हूँ। जैसे कि आप मेरा पार्टनर हैं, हम लोग एक साथ रहते हैं, हमको पिक्चर देखने का मन किया, आपको मैंने बोला चलो पार्टनर पिक्चर देखते हैं, हम आपको बुला कर ले गए, अब बुला कर ले गए और टिकट कटा कर हम घुस गए। मतलब आप अगर उसको इनवाइट किए हैं तो आप जो काम कर रहे हैं पिक्चर देखने का, आपके साथ साथ किया तो वो भी पिक्चर देखेगा ना। जैसे खाने के इन्वाइट होगा, इसको इन्वाइट किया गया खाने के लिए, इसका ये पार्टनर है, ये बोला इसको कि चलो भाई पार्टनर एक जगह इन्वाइट किया गया है, ठीक, ये तैयार हो गया चल गया, पार्टनर है तो तैयार हो गया चल गया, एक साथ खाना वाना बनाता है। लेकिन इसको इनवाइट पार्टिकुलर कोई किया, इसके साथ साथ ये भी गया, तो ये खाएगा, वहाँ पे बैठेगा, अगर ये खाएगा तो इसको भी खाना पड़ेगा। समझ गए? इसका मतलब स्पष्ट होता है कि अगर ये 4 दिन तक काम किया तो बी को भी 4 दिन करना पड़ा। अगर बी 4 दिन कर लिया, अब बी अकेले यहाँ पे कहता है 7 दिन तक काम किया, अकेले किया, तो 4 दिन तो पहले कर चुका है, तो 3 दिन न बचा जी, 3 दिन न बचा, 3 दिन बचा, तो बी 3 दिन करेगा तो उसके साथ साथ सी है, तो सी को भी 3 दिन तक करना पड़ेगा। ये इसका नाम कंसेप्ट है, इसी चीज को मुझे समझना है बारीकी से। वहाँ पे बिल्कुल आपको डाउट नहीं करना है, बिल्कुल गलती नहीं करना है ना। अब एकदम क्लियर पता चल जाता है कि टोटल काम तो मेरा 48 है। टोटल काम कितना है? 48 है। 48 काम में ए बी अगर 4 दिन तक काम किया 3 की क्षमता से, तो 4 तिहाई 12 काम कर लिया। बी सी किया 3 दिन तक, तो 3 दूनी 6 काम कर लिया, तो 12 6 कितना हो गया? 18। जबकि टोटल काम कितना है? टोटल काम आपका कितना है जनाब? टोटल काम 48 है। 48 में अगर ये रिमेनिंग काम बच गया, कितना बच गया? 30। अब बताइए सी कुल कितने दिन में समाप्त कर दिया? तो सी कुल 23 दिन में समाप्त कर दिया। 23 दिन में सी कितने दिन काम किया, हेल्प किया बी को? 3 दिन। तो 23 में 3 दिन घटा देंगे तो 20 दिन में 30 काम किया, तो इसको रहने देते हैं, इतना रिमेनिंग काम बच गया। तो सी की क्षमता निकालने के लिए 30 काम अगर 20 दिन में करता है तो उसकी क्षमता 1.5 बनकर आएगा। तेईस दिन में समाप्त किया, तो 23 दिन में 3 दिन तो इसके साथ काम कर लिया ना, सी तो 3 दिन काम कर लिया ना, तो 3 दिन इसमें से घटा देंगे ना, तो 20 दिन में ना 30 काम किया, सी रिमेनिंग काम को करता है, तो 20 दिन में 30 काम किया, 12 4 18 घटाएंगे 30, तो 20 अगर मानते हैं कि 20 दिन में 30 काम किया तो सी की क्षमता कितना हो गया? तो यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी, यहाँ पे लिखेंगे सी। अब यहाँ पे लिखेंगे इफिशियंसी के बारे में, दिखाई देता होगा। अब बताइए सी की क्षमता यहाँ पे कितना हुआ? 1.5, और बीसी की क्षमता कितना है? 2। तो 2 बीसी की क्षमता 2 में से अगर सी की क्षमता मेरा 1.5 निकल चुका है तो ए की क्षमता कितना होगा? बी की क्षमता कितना होगा? आधा। अगर मान लेते कि ए बी की क्षमता 3 है, 3 क्षमता में बी की क्षमता आधा है, तो ए की क्षमता क्या होगा? 2.5। 2.5 का मतलब 5/2, 2.5 कर दीजिए, 2.5 लिख दीजिए, 2.5 रहने दीजिए, इसको आधा कर दीजिए, 0.5 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ए बी की क्षमता देखा जाए तो 3 आ गया, बी सी की क्षमता देखा जाए तो आधा में 1.5 जोड़ेंगे तो आधा में अगर 1.5 जोड़ेंगे तो 2 क्षमता आ गया। अच्छा बताइए, काम मैंने बोला काम सबके लिए क्या हो गया? बराबर होगा। तो जब काम सबको बराबर होगा तो हम लोग तो आसानी से निकाल सकते हैं। अगर ए के बारे में पूछा जाए ए कितने दिनों में कर लेगा, तो ए 48 काम 2.5 की क्षमता से काम करेगा। ऐसी बात है। तो हम 48 में हम 2.5 से भाग करेंगे
48 में 28 से भाग करेंगे तो 19 दशमलव कितना होगा, 19.2। 19.2 दिन में कर लेगा कौन, कौन कर लेगा, ए कर लेगा। बी भी हम लोग निकाल सकते हैं। बी क्या करेंगे, आधा से भाग करेंगे तो बी का वैल्यू कितना निकलेगा, बी यानी 48 काम आधा की क्षमता से काम करेगा तो 96 दिन में कर लेगा। बी कितना दिन में कर लेगा, 96 दिन में कर लेगा। उसी तरह से सी का भी हम निकाल सकते हैं। सी का डेढ़ है तो क्या डेढ़ है, 48 होता है, 32 डेढ़ है 48 होता है, 16 दूना 32, 16 48 32। तो सी के बारे में कहा जाएगा तो सी 48 से काम डेढ़ की क्षमता से करेगा, डेढ़ की क्षमता से करेगा, दिखाई नहीं देता होगा तो 32 दिन में कर लेगा। तो हम बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, इसमें किसी तरह का परेशानी है बिल्कुल नहीं है। 30 काम बच गया, 30 से काम 20 दिन में करता है, डेढ़ की क्षमता से। सी का पर्टिकुलर डेज इफिशियंसी निकल गया। सी का इफिशियंसी अगर निकल जाता है तो सी का इफिशियंसी निकलने के बाद में हम ए बी बी सी की क्षमता यहाँ पे दिया हुआ है तो बी सी में से सी घटाएंगे तो बी की क्षमता निकलेगा, बी का निकल लगा तो ए बी की क्षमता में से बी घटाएंगे तो ए की निकलेगा। और टोटल काम सबके लिए 48 है, 48 काम ए की क्षमता से भाग करेंगे तो ए के द्वारा बी निकल जाएगा। 48 काम बी की क्षमता से भाग करेंगे तो बी द्वारा लिया गया समय निकल लगा। 48 काम के लिए सी की क्षमता से भाग करेंगे तो सी द्वारा लिया गया समय निकल लगा। तो बहुत ही आसानी से निकल गया, इसमें किसी तरह के किसी को डाउट नहीं है। चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि ए और बी एक काम को 40 दिनों में कर सकते हैं। ए बी किसी काम को 40 दिनों में कर सकता है, जबकि उन्होंने कितने दिन तक काम किया, 10 दिनों तक काम किया। 40 दिन का काम था जिससे 10 दिन काम किया, तो ए बी के लिए अभी भी काम बच गया कितना, 30 दिन का। और उसमें जब 30 दिन का काम बाकी रह गया तो पूरा करने, तो उसमें क्या करता है कि 10 दिन तक काम किया करने के बाद सी भी काम में शामिल होता है। जब सी काम में शामिल होता है, शेष काम जो बच गया, शेष काम जो 30 दिन का बच गया, अगर 30 काम के लिए उसको हम सी को शामिल करेंगे तो 30 दिन में थोड़ा समाप्त होगा, 30 दिन से कम लगेगा, मतलब 20 दिन में वो काम समाप्त हो गया, लिखा हुआ है। ए बी के लिए 40 दिन का काम था, 10 दिन काम किया, 30 दिन में काम बाकी रह गया। 30 दिन का काम बाकी, ए बी के लिए 30 दिन का जो काम बाकी रह गया, अगर उसमें सी शामिल कर लेता है, सी को भी शामिल कर लेता है, तो जो काम 30 दिन का काम बाकी है वो सी को शामिल करने पर वो काम 20 दिन में समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पे हम लोग इफिशियंसी निकाल लेंगे। इफिशियंसी का मतलब टोटल वर्क देखा जाए यहाँ पे, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा जनाब, यहाँ 60 में इसकी क्षमता कितना होगा, 2, इसकी क्षमता कितना होगा, 2 हो जाएगा, और इसकी क्षमता कितना होगा, 3 हो जाएगा। इसको 2 तरीके से बना सकते हैं, 2 तरीके से हम लोग बना सकते हैं, बिल्कुल आसान कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरह का परेशानी नहीं है। एक रूल मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे लिख दिया है, क्लियर कर दिया है, यदि सी का 2 दिन का काम, यदि सी का 2 दिन का काम 2 दिन में जितना काम करता है उतना ही काम बी 3 दिनों में कर लेता है, बी 3 दिनों में। तो यहाँ लिखेंगे बी, लिखेंगे यहाँ लिखेंगे सी। तो मतलब है कि सी 2 दिन में जितना काम करता है उतना काम ये 3 दिन में कर लेता है, तो इसकी इफिशियंसी, इसका 2-3 दिन का काम, इसको 2 दिन का काम करवाना है, ये 2 दिन में जितना काम करता है वो 3 दिन में कर लेता है, मतलब ये ज़्यादा समय लिया। इसका इफिशियंसी की बात करें, इसकी क्षमता हो जाएगा 2 और इसकी क्षमता हो जाएगा 3, और ये मुझे मालूम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे ए बी सी है, और यहाँ पे सी है। सी कितना है, 3 है, तो इसमें हम 3 से गुना कर देंगे, इसमें भी 3 से गुना कर देंगे। तो 3 3 9 और 3 दूनी 6। तो ए बी सी की क्षमता में से, ए बी सी की क्षमता में से ए बी की क्षमता हम 6 घटा देंगे तो सी की क्षमता 3 आ गया। जब सी की क्षमता 3 आ जाएगा तो बी की क्षमता कितना होगा, तो बी की क्षमता हम लोग निकाल सकते हैं। तो बी की क्षमता कैसे निकालेंगे, तो बी की क्षमता निकालने के लिए जनाब हम लोगों को करना पड़ेगा क्या, यहाँ पे हाँ, ए बी की क्षमता कितना है, 6, हाँ एकदम क्लियर पता चल गया, एकदम बिल्कुल पता चल गया, क्लियर पता चल गया। यहाँ पे इफिशियंसी हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने बताया कि ए बी सी की क्षमता, अगर माने कि यहाँ पे सी की क्षमता 3 दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे सी दिया हुआ है, इसमें मैंने 3 से गुना कर दिया। अगर इसमें 3 से गुना करेंगे तो इसमें भी 3 से गुना करेंगे, तो ए बी की क्षमता 6 हो जाएगा, ए बी सी की क्षमता 9 हो जाएगा, तो 9 में से 6 घटाएंगे तो सी की क्षमता 3 हो जाएगा। क्लियर पता चलिए, इसमें किसी भी तरह के परेशानी आपके साथ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, एकदम बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं।
ये चीज़ मैंने बताया। मैंने ये भी बोला इसको दो तरीके से बना सकते हैं। मैं पहला तरीका बता रहा हूँ कि सी कैसे निकला, मुझे बी भी निकालना है, मुझे ए भी निकालना है, सब पूछे। अच्छा बताइए, जब 3 क्षमता सी का है तो उसके रिस्पेक्ट में बी की क्षमता क्या, 2। तो ए की क्षमता कितना होगा, एबीसी की क्षमता कितना है, 9। 9 में से 3 2 5 निकल गया, तो 4 क्षमता निकल गया। बिल्कुल आसान है। इसमें देखना पड़ेगा कॉमन कौन सा है और कॉमन कौन सा नहीं है। तो एबीसी की क्षमता देख लेंगे। तो एबीसी की क्षमता यहाँ पे आ रहा था कि AB जिस काम को, यहाँ पे AB की क्षमता यहाँ पे आ रहा था 2, यहाँ 3 आ रहा था। तो यहाँ पे दिया हुआ था कि जिस काम को B 3 दिन में कर सकता है उस काम को C 2 दिन में करता है। तो इसको इफिशिएंसी में लेंगे तो इसकी क्षमता कितना होगा, 2, इसकी क्षमता 3 होगा। तो C यहाँ पे आ गया, यहाँ पे AB है, यहाँ ABC है। तो ABC में से AB घटाएंगे तो C निकलेगा। C ऑलरेडी 3 है तो 3 से इधर गुना करेंगे, 3 से इधर गुना करेंगे तो 3 3 9 और 3 दूनी 6, 9 में से 6 घटाएंगे तो 3, तो 3 आ गया। और 3 के रिस्पेक्ट में B की क्षमता क्या, 2, 3 के रिस्पेक्ट में B की क्षमता 2 और ABC की क्षमता 9, 9 में से अगर 3 2 5 घटाएंगे तो 4 क्षमता निकलेगा। और सबके लिए काम की बात करें तो आपको एक चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा, AB की क्षमता टोटल कितना हुआ, 6। तो 6 क्षमता है तो कितना दिन में कर सकता है, 40 दिन में। एक क्षमता तो कितना होगा, 240। तो 240 काम हो गया। 240 काम अगर ये 4 की क्षमता से करता है तो ये कितने दिनों में कर लेगा, यानी कि 240 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग कर देंगे तो 60 दिन में कर लेगा। यहाँ पे सबकी क्षमता निकल लेगा। तो उसी तरह से यहाँ पे देख लेंगे AB की क्षमता कितना हो गया, 3 दूनी 6। 6 क्षमता है तो 40 दिन में, एक क्षमता तो 240 दिन में। 6 में हम 40 से गुना करेंगे तो 6 में 40 से गुना करेंगे तो 6 24, 240 काम। 240 काम 4 की क्षमता से 60 दिन में कर लेगा। डेज निकालने की बात करें तो ये 60 दिन होगा। अगर 240 काम 2 की क्षमता से काम करता है तो 120 दिन में, और 240 काम 3 दिनों में 3 की क्षमता से काम करता है तो 80 दिनों में कर लेगा। ये सब क्या निकला, दिन निकल लगा। बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये तरीका हुआ। दूसरे तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगर इस पर आप चाहेंगे कि इस पर और डिस्कस किया जाए क्वेश्चन के माध्यम से तो और मैं डिस्कस कर लूँगा। इसमें बहुत उलपटान टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ BC दिया हुआ है तो वहाँ कभी कभी AC पूछ देता है, कभी कभी AB पूछ देता है। यहाँ पे BC पूछ दिया है तो AC भी पूछ सकता है, BC भी पूछता है कि B की क्षमता C के रिस्पेक्ट में, चाहे B की क्षमता A के रिस्पेक्ट में, चाहे A द्वारा 3 दिन का काम C द्वारा 4 दिन के काम के बराबर है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप गलती नहीं करेंगे। एक मैंने पहला मेथड बताया, इसका दूसरा भी मेथड है, वह भी लाजवाब तरीका है, आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन उससे कहीं बेटर ये है, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ C है, C 3 है तो 3 से गुना करेंगे, इधर 3 से गुना करेंगे तो 3 3 9 और 3 दूनी 6, 9 में से 6 घटाएंगे तो ABC में से AB की क्षमता घटाएंगे, ABC में से AB की क्षमता घटाएंगे तो C की क्षमता निकलेगा। C 3 हो गया और 3 के रिस्पेक्ट में B दिया 2, 3 2 5 हो गया और ABC में से 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। और टोटल काम की बात करें तो AB किसी काम को 40 दिन में कर सकता है और AB की क्षमता देखा जाए तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 6 क्षमता से 40 दिन में, एक क्षमता से 240 दिन में, 240 दिन हो गया, 240 दिन हो गया। और अगर कोई व्यक्ति 4 की क्षमता से करेगा तो 60 दिन में, कोई 2 की क्षमता से 120 दिन में, कोई 3 की क्षमता से 80 दिनों में कर लेगा। तो बहुत आसान है, सिंपल है। एक और तरीका है जो नेक्स्ट टाइम में इसी पर आधारित क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा और उसके बारे में विशेष रूप से मैं चर्चा में करूँगा, ठीक है ना। लेकिन आप इसको समझ गए होंगे, इसमें किसी तरह की परेशानी नहीं होगा। तो नेक्स्ट टाइप मतलब जब वीडियो मैं बनाऊंगा, जब मतलब यहाँ पे जो मैं क्लास लूँगा तो वहाँ पे मैं इस क्वेश्चन के बारे में और डिटेल्स में करूँगा और इसी पर आधारित और क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा जहाँ पे आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट होता है, अच्छा परेशानी होता है, ज़्यादा टाइम लगता है, वहाँ पर मैं इसको बताने का मैं काम करूँगा। फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के आप इस वीडियो को देखेंगे, शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। और जिस तरह का अगर सिचुएशन, जिस तरह का प्रॉब्लम होता है उस तरह से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ताकि मुझे भी पता चले कि यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है ना। अब जहाँ तक कैलकुलेशन की बात हो तो कैलकुलेशन थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है, लेकिन मेथड जो होगा वही होगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। हाँ, आंसर लिखने में हो सकता है कि मेरे द्वारा गलती हो जाए, या तो कैलकुलेशन करने के दौरान हो सकता है थोड़ा बहुत त्रुटि हो जाए। इसके लिए कोई मतलब ये नहीं माइंड नहीं लेना है ना। आप मेथड को समझ रहे हैं, जो मैंने कंसेप्ट बताया उस चीज़ को समझ रहे हैं तो कोई परेशानी नहीं होगा, आप आसानी से। अगर किसी तरह का परेशानी होता है तो जरूर कॉमेंट करेंगे, ठीक है ना। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।